रात के 11 बज चुके थे जब अर्जुन की कार दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी कॉलोनी के सामने रुकी। फरवरी की ठंड में कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी भी बमुश्किल दिख रही थी। अर्जुन पिछले 5 साल से मुंबई में रह रहा था और अब उसे दिल्ली में नई जॉब मिल गई थी, एक बड़ी आईटी कंपनी में। वह सिर्फ 31 साल का था, लेकिन अपनी मेहनत से काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया था। उसकी पत्नी अनन्या 1 महीने बाद आने वाली थी, क्योंकि उसे मुंबई में अपनी जॉब से रिलीव होना था। इसलिए अर्जुन अकेले ही दिल्ली आया था और उसे एक फ्लैट किराए पर लेना था, जहां वे दोनों रह सके। ब्रोकर ने उसे यह फ्लैट दिखाया था जो वसंत कुंज के पास एक पुरानी सोसाइटी में था। फ्लैट 3री मंजिल पर था और किराया बहुत कम था इतनी अच्छी लोकेशन के लिए। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा था कि इतना अच्छा फ्लैट इतने कम किराए में क्यों मिल रहा है, लेकिन ब्रोकर ने बताया कि मालिक को जल्दी किराए पर देना है, इसलिए कम रेट रखा है। अर्जुन ने गाड़ी से अपना सामान निकाला। 2 बड़े सूटकेस थे और एक बैकपैक। सोसाइटी का गेट खुला हुआ था और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने सोचा शायद अंदर बैठा होगा। वह अंदर घुसा तो देखा कि पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। सिर्फ सीढ़ियों में एक बल्ब जल रहा था, जो कभी तेज तो कभी धीमा हो रहा था, जैसे करंट कम ज्यादा हो रहा हो। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं थी, ना टीवी की, ना किसी बात करने की। अर्जुन को लगा शायद सब लोग सो गए होंगे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लिफ्ट तो थी, लेकिन उस पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था बंद है। अर्जुन ने सोचा कोई बात नहीं, 3री मंजिल ही तो है, चढ़ जाऊंगा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। दीवारों पर पुराना हरा रंग उखड़ रहा था और जगह जगह पानी के दाग थे। जैसे जैसे अर्जुन ऊपर चढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी होती जा रही थी। बाहर तो ठंड थी ही, लेकिन यहां बिल्डिंग के अंदर और ज्यादा ठंड लग रही थी, जैसे कोई ऐसी चल रहा हो। 2री मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 फ्लैट थे और दोनों के दरवाजे पर ताले लटक रहे थे। किसी भी फ्लैट में रोशनी नहीं थी। अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा। क्या पूरी बिल्डिंग खाली है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रोकर ने तो कहा था कि यहां बहुत अच्छे लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। 3री मंजिल पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि यहां भी 2 फ्लैट थे। बाईं तरफ वाला उसका फ्लैट था, जिसका नंबर था 301 और दाईं तरफ वाला फ्लैट था 302। अर्जुन ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने लगा। तभी उससे लगा जैसे दाईं तरफ वाले फ्लैट के अंदर से कोई आवाज आई। उसने ध्यान से सुना। हां, आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो, बहुत धीमे धीमे। अर्जुन ने सोचा शायद कोई बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है। वह दाईं तरफ वाले फ्लैट के दरवाजे के पास गया और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। खट खट खट। आवाज बंद हो गई। अर्जुन ने फिर से दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। खट खट खट। कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने पुकारा, हेलो, कोई है क्या अंदर? सन्नाटा। फिर अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से बिल्कुल पास से एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हो। आवाज एक बच्चे की थी, बहुत छोटे बच्चे की। आवाज ने कहा, अंकल दरवाजा खोल दो ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर। अर्जुन का दिल पिघल गया। बेचारा बच्चा अंदर अकेला डर रहा है। उसने पूछा, बेटा दरवाजा खोलो। अंदर से? तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? बच्चे की आवाज आई। वो तो चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। अंकल प्लीज दरवाजा खोल दो। अर्जुन ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी नहीं है, तुम अंदर से खोलो ना। बच्चा बोला, मैं बहुत छोटा हूं अंकल, मुझे ताला नहीं खुलता, प्लीज आप खोल दो। अर्जुन परेशान हो गया। यह क्या मामला है? छोटा बच्चा अंदर अकेला है और मां बाप ने ताला लगा दिया। उसने सोचा शायद मालिक के पास चाबी होगी या फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास। वह नीचे की तरफ जाने लगा तो बच्चे की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार आवाज बदल गई थी। अब वह रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हंसी थी। हाँ 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 हाँ। अर्जुन रुक गया। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यह क्या था? बच्चा था या कोई और? उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन अब उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
अर्जुन ने तेज कदमों से वापस अपने फ्लैट की तरफ चला और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करके उसने अंदर से चेन लगा दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद मेरा दिमाग थकान की वजह से काम नहीं कर रहा है, उसने सोचा। मुंबई से दिल्ली की लंबी ड्राइव थी और मैं बहुत थक गया हूं। फ्लैट के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और स्विच ढूंढने लगा। मेन स्विच बोर्ड दरवाजे के बगल में मिला। उसने सारे स्विच ऑन कर दिए। फ्लैट में लाइट आ गई, लेकिन रोशनी बहुत मध्यम थी। बल्ब पुराने लग रहे थे और पीली रोशनी दे रहे थे। फ्लैट 2 बेडरूम का था। एक बड़ा लिविंग रूम था, फिर एक छोटा किचन, फिर 2 बेडरूम और एक बाथरूम। सब कुछ बहुत पुराना और गंदा लग रहा था। दीवारों पर जगह जगह नमी के दाग थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने सोचा कि कल सफाई करनी पड़ेगी। आज तो बस सो जाता हूं। उसने अपना सूटकेस खोला और एक कंबल निकाला। सोफे पर कंबल बिछाया और लेट गया। बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी ही उसकी आंख लग गई। रात के करीब 3 बजे होंगे जब अर्जुन की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पिया। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज। लेकिन इस बार यह आवाज उसके अपने फ्लैट से आ रही थी। अर्जुन बैठ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज बेडरूम से आ रही थी, उस बेडरूम से जिसमें वह अभी तक गया नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत करके सोफे से उठा और धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से रोने की आवाज साफ आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर पूरा खोल दिया। अंदर कोई नहीं था। बिल्कुल खाली कमरा था। सिर्फ एक पुरानी अलमारी कोने में रखी हुई थी। अर्जुन ने लाइट का स्विच ऑन किया। बल्ब जला, लेकिन उसकी रोशनी इतनी कम थी कि कमरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। आवाज अब बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने कमरे में चारों तरफ देखा। कुछ भी अजीब नहीं था, बस एक पुराना गंदा कमरा। उसने सोचा शायद पड़ोस से आवाज आ रही होगी। वह वापस जाने लगा तो उसकी नजर अलमारी पर गई। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन को लगा जैसे अलमारी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। उसके कदम अपने आप अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पास जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। अलमारी के एकदम पास पहुंचकर अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोल दिया। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कपड़े लटके हुए थे, कुछ सूटकेस रखे हुए थे और एक कोने में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी उठाई। डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मेरा नाम प्रिया है और यह मेरी डायरी है। अर्जुन ने अगला पन्ना पलटा। उस पर तारीख लिखी थी 15 जनवरी 1998। आज बहुत खुशी का दिन है। हम नए घर में आ गए। पापा ने कहा यह हमारा अपना घर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने कुछ और पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक छोटी बच्ची की रोजमर्रा की बातें लिखी हुई थी। स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, खेल की बातें। फिर अर्जुन एक पन्ने पर पहुंचा जिस पर तारीख थी 24 अप्रैल 1998। आज बहुत डर लग रहा है। रात को मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने मम्मी पापा को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बकवास कर रही हूं। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा। 25 अप्रैल 1998। आज रात मैंने उसे देख लिया। बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह मुझे देख रहा था। मैं बहुत डर गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने और पन्ने पलटे। 26 अप्रैल 1998। वह हर रात आता है। अब वह मेरे कमरे में भी आने लगा है। वह कहता है कि मैं उसके साथ चलूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनते। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बहुत खराब हैंडराइटिंग में, जैसे किसी ने कांपते हाथों से लिखा हो, बचाव करो मुझे, वह मुझे ले जा रहा है। अर्जुन की सांस फूलने लगी। उसने डायरी बंद करके वापस अलमारी में रख दी। वह तेजी से बाहर आने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अंकल आपने मेरी डायरी पढ़ी? अर्जुन चीख मारकर पलटा। उसके सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में। उसके बाल लंबे थे और चेहरा बिल्कुल पीला था।
लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अर्जुन उसके आर पार देख सकता था। बच्ची पारदर्शी थी। अर्जुन की चीख गले में अटक गई। उसके पैर जमीन से चिपक गए जैसे। वह हिल नहीं पा रहा था। बच्ची ने कहा, अंकल डरो मत, मैं प्रिया हूं। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन आपको यहां से चले जाना चाहिए। वह आदमी अभी भी यहां है। वह बुरा है। वह सबको मार देता है जो यहां आता है। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। कौन है वह आदमी? प्रिया बोली, उसका नाम शर्मा जी है। वह बगल वाले फ्लैट में रहते थे। वह अकेले रहते थे। उनकी बीवी मर चुकी थी। वह हमेशा अकेले रहते थे और बहुत गुस्सैल थे। एक दिन मैं खेलते हुए उनके दरवाजे से टकरा गई। वह बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। उन्होंने मुझे मारा, बहुत मारा। फिर उन्होंने मुझे अलमारी में बंद कर दिया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं वहीं मर गई अंकल, अंधेरे में। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी छोटी बच्ची। प्रिया ने कहा, शर्मा जी ने मेरी बॉडी को रात में कहीं फेंक दिया। किसी को पता नहीं चला। मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढते रहे। पुलिस केस हुआ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सब भूल गए, लेकिन मैं यहीं अटक गई अंकल। मैं जा नहीं सकती। अर्जुन ने पूछा, शर्मा जी का क्या हुआ? प्रिया बोली, वह भी मर गए कुछ महीनों बाद। हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उनकी आत्मा भी यहीं अटक गई, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा काम किया था। अब वह बगल वाले फ्लैट में रहते हैं, और जब भी कोई इस फ्लैट में आता है वह उसे भी मार देते हैं। इसीलिए यह फ्लैट हमेशा खाली रहता है। कोई ज्यादा दिन नहीं रह पाता। अर्जुन को समझ आ गया कि किराया इतना कम क्यों था। उसने पूछा, प्रिया तुम मुझे क्यों बता रही हो ये सब? प्रिया ने कहा, क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो अंकल। बाकी जो लोग आते हैं वो बुरे होते हैं। शर्मा जी उन्हें आसानी से मार देते हैं, लेकिन आप अच्छे हो, इसलिए मैं आपको बचाना चाहती हूं। अब आप यहां से चले जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्मा जी अभी भी यहां हैं? प्रिया ने सिर हिलाया। हां, वह सो रहे हैं अब भी बगल वाले फ्लैट में। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि आप यहां हैं तो वह जाग जाएंगे। अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया। उसने कहा, थैंक यू प्रिया, मैं सुबह चला जाऊंगा। प्रिया मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन गायब होने से पहले उसने कहा, अंकल एक बात और। शर्मा जी को मिर्च और नमक से बहुत नफरत है। अगर कभी वह आपके पीछे आए तो आप उन पर मिर्च और नमक फेंक देना। वह भाग जाएंगे। फिर प्रिया पूरी तरह गायब हो गई। अर्जुन वापस लिविंग रूम में आया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन अभी रात बहुत बाकी थी। उसने अपने फोन में अलार्म लगाया, सुबह 6 बजे का। फिर वह सोफे पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बस छत को देखता रहा और प्रिया की बातों के बारे में सोचता रहा। बेचारी छोटी बच्ची कितना डरी होगी उस अंधेरे अलमारी में, कितना तड़पी होगी, और उस शर्मा जी ने कितना बुरा किया। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि तापमान फिर से गिरने लगा है। कमरे में बहुत ठंड होने लगी, इतनी ठंड कि अर्जुन की सांस भाप बनकर निकलने लगी। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, भारी भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। धम 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 आवाज नजदीक आती जा रही थी। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कदमों की आवाज अब कॉरिडोर में थी। धम धम धम। फिर आवाज अर्जुन के दरवाजे के बाहर रुक गई। सन्नाटा। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, मतलब बाहर कोई था। फिर दरवाजे पर खटखटाहट हुई, लेकिन यह नॉर्मल खटखटाहट नहीं थी। यह बहुत जोर की थी, जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। थम थम थम। अर्जुन सोफे से उठा और धीरे से किचन की तरफ भागा। उसे याद आया कि प्रिया ने क्या कहा था, मिर्च और नमक। उसने जल्दी से अपने सूटकेस से इमरजेंसी किट निकाली, जिसमें कुछ बेसिक चीजें थीं। उसमें से उसने मिर्च पाउडर का एक छोटा पैकेट और नमक का एक पैकेट निकाला। दरवाजे पर अब और जोर से धम 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 हो रही थी। अर्जुन दरवाजे के पास गया। उसने आई होल से बाहर देखा। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबा सूखा शरीर, सफेद बाल, लेकिन उसका चेहरा देखकर अर्जुन की सांस अटक गई। चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था, जगह जगह से मांस गल चुका था और आंखें बिल्कुल काली थीं।
बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई आत्मा नहीं हो। वह शर्मा जी थे। शर्मा जी ने दरवाजे को और जोर से पीटना शुरू किया। दरवाजा हिलने लगा। अर्जुन को लगा कि दरवाजा टूट जाएगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में मिर्च और नमक के पैकेट पकड़े और दूसरे हाथ से दरवाजे की चेन खोली। दरवाजा खोलते ही शर्मा जी अंदर घुस आए। उनसे एक बहुत बुरी गंध आ रही थी, सड़ी हुई लाश की गंध। अर्जुन ने झट से मिर्च और नमक उनके ऊपर फेंक दिया। शर्मा जी चीख मारकर पीछे हट गए। उनका चेहरा जहां मिर्च और नमक लगा था, वहां से धुआं निकलने लगा। वह जोर जोर से चीख रहे थे। अर्जुन ने मौका देखकर दरवाजे से बाहर भागा। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से शर्मा जी उसका पीछा कर रहे थे। अर्जुन सीढ़ियां उतरने लगा। उसके पैर तेजी से चल रहे थे। एक एक सीढ़ी पार करते हुए वह नीचे की तरफ भागा। दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। शर्मा जी बिल्कुल पास थे। उनके हाथ लंबे हो गए थे और वह अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन और तेज भागा। पहली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, बाहर का दरवाजा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। बाहर सड़क पर पहुंचते ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। शर्मा जी बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे, जैसे वह बाहर नहीं आ सकते थे। अर्जुन भागता रहा। वह अपनी कार तक पहुंचा। कार में बैठा, इग्निशन ऑन किया और तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में उसने एक बार बैक व्यू मिरर में देखा। बिल्डिंग दूर होती जा रही थी। अर्जुन की जान में जान आई। अगले दिन अर्जुन ने ब्रोकर को फोन किया और पूरी बात बताई। ब्रोकर ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन फिर बोला कि यह फ्लैट के बारे में पहले भी ऐसी बातें सुनी हैं। कई लोग आए और जल्दी चले गए। मालिक ने कभी बताया नहीं कि क्यों। अर्जुन ने कहा कि वह फ्लैट नहीं लेगा और अपना एडवांस वापस चाहिए। ब्रोकर ने हामी भर दी। अर्जुन ने फिर एक और फ्लैट ढूंढा, एक अच्छी सोसाइटी में। इस बार उसने पूरी तरह चेक किया, लोगों से बात की, सब नॉर्मल था। वह वहां शिफ्ट हो गया। महीना भर बीत गया। अनन्या भी आ गई दिल्ली। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन ने अनन्या को वह पूरी घटना बताई। अनन्या को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर देखकर उसने समझ लिया कि कुछ तो हुआ था। एक दिन अर्जुन को अपने ऑफिस से बुलावा आया। उसके बॉस ने कहा कि एक नया प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्हें एक पुराने क्लाइंट से मिलना है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहता है। अर्जुन गाड़ी से उस क्लाइंट के घर की तरफ निकला। एड्रेस देखकर गाड़ी चलाता रहा। आधे घंटे बाद वह उस इलाके में पहुंचा। उसने एड्रेस दोबारा चेक किया, फिर आगे देखा। उसकी कार उसी पुरानी कॉलोनी के सामने खड़ी थी जहां वह उस डरावनी रात गया था। उसका दिल धड़कने लगा। क्या क्लाइंट उसी बिल्डिंग में रहता है? उसने फोन निकालकर क्लाइंट को कॉल किया। क्लाइंट ने फोन उठाया और कहा, हाँ मैं घर पर हूं, आप आ जाइए। मेरा फ्लैट नंबर है 302। अर्जुन के हाथ से फोन छूट गया। 302, वही फ्लैट जहां शर्मा जी रहते थे, वह बगल वाला फ्लैट। अर्जुन ने हिम्मत करके बिल्डिंग में एंट्री की। इस बार दिन का समय था तो सब कुछ अलग दिख रहा था। बिल्डिंग में कुछ लोग दिख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिल फिर भी तेजी से धड़क रहा था। वह सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर गया। 302 नंबर फ्लैट के सामने खड़ा होकर उसने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। एक 20-25 साल का लड़का सामने खड़ा था। उसने कहा, हाँ आइए, आप अर्जुन है ना? मैं राज हूं। अर्जुन अंदर गया। फ्लैट बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छे से सजा हुआ था, कोई डरावनी बात नहीं थी। राज ने कहा, बैठिए, मैं चाय बनवाता हूं। वह किचन की तरफ गया। अर्जुन लिविंग रूम में बैठा। उसने चारों तरफ देखा, सब नॉर्मल था। शायद जो भी था वह सिर्फ बगल वाले फ्लैट में था, अर्जुन ने सोचा। थोड़ी देर बाद राज चाय लेकर आया। दोनों ने बातें की, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। सब नॉर्मल था। मीटिंग खत्म होने के बाद अर्जुन जाने लगा तो राज ने पूछा, आपने बगल वाला फ्लैट देखा है? अर्जुन रुक गया। उसने कहा, हाँ क्यों? राज बोला, वो खाली पड़ा है बहुत साल से। मालिक किराए पर देना चाहता है लेकिन कोई लेता नहीं। लोग कहते हैं वहां भूत है। अर्जुन ने कहा, क्या आपने कभी कुछ देखा है? राज ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं करता। मैं तो यहां पिछले 3 साल से रह रहा हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने राहत की सांस ली। शायद शर्मा जी की आत्मा शांत हो गई होगी,
या फिर वह सिर्फ बगल वाले फ्लैट में ही दिक्कत करती थी। अर्जुन ने राज को थैंक यू कहा और चला गया। घर पहुंचकर अर्जुन ने अनन्या को सब बताया। अनन्या ने कहा, देखो सब ठीक है, अब तुम फालतू टेंशन लेते हो। अर्जुन ने हामी भर दी। उस रात अर्जुन चैन की नींद सोया। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वह घटना बीत चुकी थी। अर्जुन ने सोचा कि अब वह उस बारे में नहीं सोचेगा। लाइफ मूव ऑन कर गई थी। लेकिन 3 महीने बाद एक दिन अर्जुन को एक पार्सल मिला। पार्सल में कोई सेंडर का नाम नहीं था। अर्जुन ने पार्सल खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जो अर्जुन ने उस रात प्रिया की अलमारी में देखी थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर अब कुछ नया लिखा हुआ था। अर्जुन ने पढ़ा, अंकल थैंक यू, आपने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन शर्मा जी अब भी यहां हैं और अब वह बहुत गुस्से में हैं। वह आपको ढूंढ रहे हैं। वह कहते हैं कि आपने उन्हें चोट पहुंचाई है। वह बदला लेंगे। सॉरी अंकल, मैं आपको बचा नहीं सकती। वह बहुत ताकतवर है। प्लीज सावधान रहना। प्रिया। अर्जुन की सांस रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने तुरंत अनन्या को फोन किया। फोन नहीं लगा। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर नहीं लगा। उसे बेचैनी होने लगी। वह घर के हर कमरे में गया। सब नॉर्मल था। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, उसने सोचा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह बस जागता रहा और हर आवाज पर चौंकता रहा। अगले दिन जब अनन्या ऑफिस से आई तो अर्जुन ने उसे सब बताया। अनन्या ने कहा कि शायद किसी ने यह मजाक किया है, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि यह कोई मजाक नहीं था। वह जानता था कि शर्मा जी वापस आ रहे थे और इस बार वह बदला लेने आ रहे थे।